आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत वृंदजन, सम्मानित बंधु, उपस्थित मित्रों, जिनकी वजह से सुंदर मंच का संचालन किया जा रहा था, हम सब लोगों के प्रिय आदरणीय महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी इस कार्यक्रम में जो हमको यहाँ लेकर के आए, जिनका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता आ रहा है, ऐसे सतीश जी, महामंडलेश्वर ज्योति वाले गुरु जी, संघ प्रचारक पदम जी, मेरे साथ आए मेरे मित्र, हमारे भाई त्रिलोकचंद जी, कैलाश अग्रवाल जी, जोशी साहब, अन्य परिवार के मित्रगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मात्र शक्ति के रूप में मेरी बहनें, मेरे परिवार के अन्य मित्रगण, वैकुंठ धाम के यहाँ पे उपस्थित परिवार के सभी मित्रगण, उपस्थित मित्रों एवं साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के इस पावन पर्व पे आदरणीय श्याम जी ने जो हमको आमंत्रित किया और हमें यहाँ आने का मौका मिला, उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूँ। वैकुंठ धाम में आप सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिला, मैं आप सबको भी नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ। माताओं और बहनों और गुरुजन, वास्तव में यहाँ बैठ करके बहुत सी चीजें मुझे सुनने और जानने का कार्यक्रम इस कार्यक्रम में देखा। वास्तव में यदि वैकुंठ धाम का नाम लिया हो, उस मंदिर का दूसरी वर्षगांठ हो और वर्षगांठ भी यदि सवापुर गांव के महंत श्याम सुंदर दास जी द्वारा इस कार्यक्रम को बनाया गया हो, तो वास्तव में जिसका नाम श्याम है वो अतिथि से कम क्या हो सकता है, यहाँ देखने को मिला। माता और बहनों और भाइयों, ये भी सत्य है, मनुष्य हर हमेशा परमात्मा की भक्ति में तो लगा रहता है, लेकिन भगवान तक जाने के रास्ते को प्राप्त करने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रमों में जुटता रहता है। अभी यहाँ हमारे महामंडलेश्वर जी हमारे बारे में जिस प्रकार से उन्होंने कहा, अभी तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सत्य है, हर व्यक्ति को अपने काम को करना चाहिए और करना इसलिए भी चाहिए कि निश्चित रूप से भगवान ने उसको इसके लिए भेजा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। माता और बहनों और भाइयों, ये सत्य है, भगवान की पूजा में तो लगना चाहिए, भगवान को सदा याद करना चाहिए, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। आदरणीय शंकराचार्य जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उनके वचनों के माध्यम से बहुत सी चीजें हम सब लोगों को सीखने को मिला। मेरा कहने का भावार्थ है, भगवान को जरूर याद करें। और वास्तव में एक संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, मुखं करोति न वाचालं पुंगं लंघते न गिरिम यदि कृपा तुम्हें वंदे परमानंद माधवम। ये सत्य है, यदि भगवान की आप पर कृपा है तो वो व्यक्ति यदि बोल नहीं सकता हो तो परमात्मा के आशीर्वाद से
वो धड़ाले से अपनी बात को कह सकता है। पुंगं लंघते न गिरिम, यदि भगवान का उस पर आशीर्वाद हो, पांव से वो अपंग हो, हाथ और पांव उसके काम नहीं करते हो, तो वो व्यक्ति परमात्मा के आशीर्वाद से दौड़ भी सकता है, भाग भी सकता है। तो कहा गया है, यदि कृपा तुम्हें बंदे परमानंद माधवम। आज हम वैकुंठ धाम में आए हैं, ये सिर्फ उस परमात्मा की देन है। उसने आपको अपने बीच में जोड़ने का, अपने संतों के मुखार बिंदु से बहुत कुछ सीखने का मौका यदि किसी ने दिलाया तो वो परमात्मा ने दिलाया है। आज मुझे देखने को मिलता अग्रवाल साहब, जिस प्रकार की भक्ति और आजकल लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना जाग रही है, तो मेरे को लगता है कलयुग अब जाने वाला है, अगले युग का पदार्पण होने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारी बहनें, हमारे परिवार के लोग यहाँ आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं कि वैकुंठ के धाम के में आकर के भगवान के दर्शनों की हमें प्राप्ति तो हो, लेकिन हमें शिक्षा भी मिले, दीक्षा भी मिले। आगे आने वाले दिनों के अंदर हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ये कामना करने के लिए हम यहाँ आए। मेरा यहाँ से बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन 2008 के बाद आज मुझे पुनः यहाँ आने का मौका मिला। मैं अपने जीवन को मैं मानता हूँ मुझे परमात्मा ने उस वैकुंठ धाम के नाम से श्याम और सुंदर के साथ जोड़ने का भी काम किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मुझे सामने गंगा नदी के दर्शन हुए। मुझे नहीं पता था श्यामपुर में आकर के इस प्रकार का भवन बना हो, श्याम और वैकुंठ के नाम से इसका नाम रखा जाएगा। तो मैं यहाँ आकर के मैंने देखा, पता नहीं परमात्मा की क्या इच्छा थी। मैंने गुरुजी को बोला, श्याम सुंदर जी को, इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती, और आज अपने आंखों के सामने मैं इस वैकुंठ धाम के बीच में आकर के आप सब लोगों के बीच में खड़ा हूं। माता और बहनों और भाइयों, बहुत सी बातें उन्होंने कही, अभी शंकराचार्य जी भी बहुत सी बातें कह गए, बहुत से संत वृंद भी बहुत सी बातें कह गए, लेकिन इस देश के अंदर पहले कुछ मर्जी हुआ हो, इस बार एक ऐसा व्यक्ति इस देश की राजनीति और धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आया है। वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम वैकुंठ धाम में जरूर आए हैं। श्याम सुंदर जी ने हमको दर्शन करा दिए, पूजनीय संतों और महंतों का हमको आशीर्वाद मिला, जो धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, जो धर्म के बारे में कहते हैं धर्मो रक्षते धर्मः, धर्म ही सबकी रक्षा करता है, वही आगे बढ़ाता है। गौ माता की जय कौन बोलता है? माता का दर्जा देने का काम कौन कर सकता है? वो सनातनी कर सकता है। और विश्व का कल्याण हो ऐसा कौन बोल सकता है? वो हमारे संत महात्मा लोग ही बोल सकते हैं।
तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि हमको वैकुंठ धाम से जुड़ना पड़ेगा। यह वैकुंठ जाने की बात नहीं है, वैकुंठ से जुड़ने के लिए हमको भगवान और आस्था के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करना पड़ेगा। यदि हम इससे जुड़ गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये प्रत्यक्ष रूप में इसका रिजल्ट मिलेगा, ये मैं कहना चाहता। हम अभी बात कर रहे थे, वास्तव में जिस देश के अंदर बहनों का योगदान सबसे आगे होता है, वो देश पिछड़ नहीं सकता है, वो सदा सदा के लिए आगे बढ़ाने का काम करता है। मुझे तो आज के इस भव्य कार्यक्रम में गुरु जी ने आमंत्रित किया, मैं उनका तो आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय महामंडलेश्वर साहब ललितानंद गिरी जी का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उनके मुझे दर्शन करने का मौका मिला, उनके चरणों में मैं नतमस्तक होकर उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं। आप सब लोग यहाँ आए, मेरा रिश्ता है। मैं एक बात आपको और बता दूं, श्याम सुंदर जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 1998 जब मैं पहली बार विधायक था, उस समय में तो मुझे एक काम दिया, शायद मेरे को लगता था उन्होंने मेरी परीक्षा ले रही हूं। सभापुर में कहीं लाइट नहीं थी, मुझे बुला लिया। मैंने कहा साहब ये लाइट ना मैं तुरंत लगवा दूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि कितनी परेशानियां होंगी। मैंने उस परमात्मा पे छोड़ दिया, उस भगवान पे छोड़ दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, 5 या 10 दिन में वहां लाइट आ गई। इसलिए ये बहुत बड़ी कृपा है संतों की वाणी से कहे गए शब्दों को हम उसको गुरु मंत्र समझ करके उसको ग्रहण करना चाहिए। मेरा जन्म भी इसी देवभूमि हुआ है, और तो देवभूमि में जब है तो देवताओं का आशीर्वाद तो जरूर है। काम तो सब उन्होंने करना है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए माता बहनों, हम सब लोगों को वैकुंठ धाम में आकर के श्याम सुंदर जी का तो आभार प्रकट करना चाहिए। और आज तो हमें संत महात्माओं के जो दर्शन हुए, उसके लिए हम नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करना चाहते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप श्री जी का हृदय से वंदन, अभिनंदन, अभिवादन है। और इतना दिव्य आत्मा जहाँ दिव्य हो वहाँ आनंद ही आनंद होता है। तो ऐसे दिव्य स्वरूप में हमारे पूज्य श्री जी का आशीर्वाद मिला। भारत माता मंदिर के आप श्री जी महंत महामंडलेश्वर श्री ललितानंद गिरी जी महाराज श्री जी हैं, और बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और अभी भजनानंद हमारे प्रभु जी एक दिव्य और भव्य भजनों से रसपान कराएंगे, और हम आप रसपान करेंगे। ये हमारा आपका हृदय से वंदन, अभिनंदन।